अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी का वेलकम है आपके भाई के अनदर व्लॉग में। आज है जी 14 रबीउल अव्वल का दिन, यानी 14 रबीउल अव्वल का दिन है जी आज। और 12 रबीउल अव्वल का दिन ख़त्म हो चुका था उसी दिन, और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा था उस दिन। माशाल्लाह से हम लोग जुलूस में गए थे और जुलूस की रौनक देखी थी हम लोगों ने सारी। उसके बाद जो आपका भाई है, आपको मैंने बोला था उसी व्लॉग के अंदर कि आपके भाई की तरह से चोट भी लग गई थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी वो चोट वैसे कैसी है। ये देख सकते हैं आप, हल्की सी अब बेहतर हो चुकी है। ये मेरी चोट जो है, ये मैंने दवाई खाई थी उससे ना बेहतर हो गई है। ये यहाँ से छूट रहा था पाँव मेरा इस साइड से, तो अब बेहतर होना शुरू हो चुका है। ये असल में भाई जीप से गिर गया था इसलिए हुआ था, लेकिन खैर है यार, अब व्लॉग बनाना है, अच्छा सा व्लॉग बनाने तो कुछ तो होना पड़ेगा ना भाई। खैर है, चलता है। आज के दिन माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको आज का सीन बताता हूँ कि आज हुआ क्या है। पहले तो आप लोग मौसम चेक करेंगे कैसे बादल इंटर हो चुके हैं कराची के अंदर। वैसे तो कल से ही बादल इंटर हो चुके थे, लेकिन कल संडे था भाई, और कल ट्यूशन जाना था हमें जल्दी, तो इसलिए कल नहीं बना सका। तो मैंने सोचा यार अभी बना लूँ, बनाया चला हूँ, आज से दौड़ दो बाद ट्यूशन चल जाऊँ। फिर आप लोग बोलोगे यार गायब हो जाता है यार, लिफ्ट ही नहीं करवाता है आजकल, बड़ा इंसान बन गया, लिफ्ट ही नहीं करवा रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई मामला। ऐसा वेदर हो रहा है कुछ आज का, और वेदर जब खोलो वेदर भाई हमें सिर्फ यही कह रहे हैं कि 18% बारिश, 18 बोल रहा हूँ, 18 बहुत कम हो गया भाई। वेदर पाजी जब हमें बोल रहे हैं 40%, 80%, 70%, नीचे ही नहीं आ रहा है 50%। वेदर भाई नीचे ही नहीं आ रहा भाई, हल्के में आ ही नहीं रहा वेदर आज, खतरनाक फुल। अभी ऊपर छत पे बैठा हुआ हूँ मैं, और ऊपर से भी ऐसी कुछ व्यू हो रहा है। हमारे जी पेपर्स, हमारे जी चल रहे हैं जी पेपर फर्स्ट असेसमेंट। अब फर्स्ट असेसमेंट हमारे पेपर चल रहे हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट पेपर नहीं होते। वैसे तो ये होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादातर लोग इनको इंपॉर्टेंट नहीं मानते कि कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे नहीं आते, कुछ नहीं देते भाई ये वाले पेपर। तो असल में सीन ये हुआ कि सुबह ही सुबह हम उठे स्कूल के लिए। रात से प्रेडिक्शन थी कि भाई बारिश होगी मंडे वाले दिन, वेदर भी कह रहा था, लोग भी कह रहे थे, सब कह रहे थे, और वैसा ही हुआ भाई। सही है, वेदर ने सच बोला और वैसा ही हुआ। हम सुबह उठे और जैसे ही हमने मम्मा ने अपना टेरेस खोला है और बाहर देखा है, तो भाई बाहर सारे में पूरे टेरेस में हमारे पानी पानी। सही है, पूरे नीचे मट्टी मट्टी हो रही है। और अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी नीचे तो सफाई हो चुकी है, लेकिन ऊपर छत पे भी अभी भी पानी है, ये देखें। और ये शेड भी बिल्कुल साफ वाफ हो गया है। तो हुआ ये था भाई कि सुबह ही सुबह फजर की अजान के बाद या फजर की अजान से पहले हुई थी जी ठीक ठाक वाली बारिश, जिससे नीचे रोड भी सारे गीले वीले हो गए थे। पानी जमा नहीं हुआ इतना, लेकिन रोड ज़्यादा गीले हो गए थे भाई। फिर क्या हुआ, हम लोग नीचे उतरे भाई, और हम लोग नीचे तैयब भाई की दुकान जो है सामने, अलगाजी स्टोर, तो हम वहाँ पे खड़े होकर अपनी वैन वाले अंकल का इंतजार करने लगे। अब हमारे वैन वाले अंकल भाई आ ही नहीं रहे। अब हम मम्मा ने बोला कि वहीं खड़े रहो, दरवाजे के पास नहीं आओ, क्योंकि दरवाजे के पास वो सारे मट्टी मट्टी हो रही थी और बाइकें चाहिए खड़ी होती हैं, तो तार वार भी हैं ऊपर। तो मम्मा ने बोला वहाँ चबूतरे पे खड़े रहो, सामने अपने प्लॉट के स्टेट के सामने वाले चबूतरे पे, तो वहाँ पे खड़े रहोगे तो वहाँ पे बिल्कुल सेफ रहोगे तुम लोग। हमने बोला ठीक है भाई मम्मा, हम लोग वहीं पे खड़े रहे भाई। उसके बाद भाई हम लोग खड़े ही रहे। 8 सवा आठ बज गए। तो हमने मम्मा से पूछा मम्मा क्या हो गया भाई, 8:15 बज गए, अब तो स्कूल वाले अंदर भी नहीं लेंगे। स्कूल की तरफ से आया जी नोटिफिकेशन, हमारा जो स्कूल बोला हमारा जो पेपर है आज का वो हो चुका कैंसिल, मंडे वाले दिन का, यानी आज मंडे है ना, पेपर कैंसिल हो गया। अब पेपर कैंसिल क्यों हुआ भाई, बारिश हो चुकी थी, यहाँ हल्की फुल्की बारिश हुई है हाईवे की साइड पे, कोरंगी की साइड पे, मलिर की साइड पे, और बाकी 1-2 जगहों पर बारिश बहुत ख़तरनाक वाली हुई है भाई, कि अजीराबाद में भी इतनी तेज़ नहीं हुई होगी जितनी तेज़ वहाँ हुई है। तो इसी वजह से हमारे स्कूल वालों ने पेपर कर दिया जी कैंसिल, लेकिन स्कूल बंद नहीं किया। अब पेपर कैंसिल करने की वजह, जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग स्कूल से ज़्यादा करीब तो नहीं रहते हैं और ना ही ज़्यादा दूर रहते हैं। हमारा स्कूल है ताहिर विला पर, ताहिर विला भी यहाँ से इतना दूर भी नहीं है, लेकिन दूर है, अच्छा खासा दूर तो है वैसे, कि आराम से नहीं जा सकते भाई। तो वैन वाले अंकल ने तो आने से मना कर दिया था हमारे, क्योंकि वैन वाले अंकल कह रहे थे भाई मेरी गाड़ी पिछली बार पे ख़राब हो गई थी, तो पिछली बार बारिश हुई थी सुबह स्कूल के टाइम पे, तो वैन वाले अंकल तो तब भी नहीं आ रहे थे हमारे। उन्होंने फिर जब उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर हमारे स्कूल वालों ने पेपर कैंसिल कर दिया, इसलिए कि दूर दूर जो बच्चे रहते हैं ना, तो वो ना आ सकें, तो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, कि उनके पेपर में उनको प्रॉब्लम फेस ना हो कि पेपर हमने कैंसिल नहीं किया तो बच्चे आ रहे हों, फिर कुछ जानी नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे, या माली नुकसान हो जाए, इस वजह से। तो कह रहे हैं जी आज बहुत ख़तरनाक बारिश की प्रेडिक्शंस है। आज कराची के अंदर ख़तरनाक सा बारिश का स्पेल इंटर होने वाला है, और कुछ लोग तो भाई ये भी कह रहे हैं कि
बाकी जगहों के बाद अब सैलाब की बारी सिंध की है। वैसे तो ये सबको ही पता है। कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो जितने भी जगहों पे सैलाब का पानी आया हुआ है उन सब का पानी आके गिरेगा हमारे दरिया सिंध में। भाई स्नैन इधर आओ, मैं आपको समझाता हूँ। जितने भी सैलाब जहाँ आया हुआ है ना, वहाँ सबका पानी आके गिरा दरिया सिंध में, जो कि हैदराबाद में हमारे और सिंध की साइड पर। वहाँ पे अगर वो समंदर उसके अंदर गिरा पानी तो दरिया सिंध में आया हाई लेवल वाला सैलाब, इतने सारे शहरों का एक सादा का पानी उसमें गिरेगा। उसके बाद फिर आएगा दरिया सिंध से बाहर हैदराबाद में, फिर बढ़ेगा सिंध की तरफ। सिंध की तरफ अगर ना भी बढ़ा तो सारा समंदर का जितना भी ये पानी गिरेगा तो समंदर के अंदर ही ना, समंदर में गिरेगा तो भी कराची को नुकसान है, क्योंकि समंदर ऊपर है और कराची नीचे है। भाई जो भी हो ज़्यादा फेस तो प्रॉब्लम जो है वो कराची को ही करनी है। अल्लाह खैर करे। यार हमें इन गमलों को क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा है। ये गमले हमारे उस दिन से बचे हुए हैं जब से हमने ये अपने प्यारे प्यारे से गमले लगाए ना, तब से हमारे वाले गमले बचे हुए हैं। और माशाल्लाह से वाले गमले हमारे अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं और अभी तक कोई जला भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ना ही कोई मरना शुरू हुआ नहीं। अरे वो कलर ही ऐसा है उसका भाई माशाल्लाह। ऊपर से ये मैं दिखा दिया था गाइस को। इसने भी अपने फूल उठाने शुरू कर दिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और ये जो हमारा सदाबहार का पौधा है इसने भी अपने फूल उठाना शुरू कर दिया। ये जो ये टूट गया, किसी ने तोड़ दिया। चले खैर है, अभी इनको पानी शानी देंगे हम थोड़ी देर बाद, देख सकते हैं। दो फूल उठ गए। वरना जब हम लोगों ने इनको लिया था ना, अभी तक इन दोनों ने अपनी जड़ पकड़ी है। इनमें से किसी ने नहीं पकड़ी, इन दोनों ने पकड़ी है। क्योंकि जब हमने लिए थे ये पौधे एवरेज हाइट इनकी इतनी थी, लेकिन इन्होंने अपनी हाइट भी ऊपर कर ली है। यानी कि अभी इन दोनों ने अपनी जड़ें पकड़ ली है, तो इनकी ग्रोथ जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहेगी माशाल्लाह। ये है कि बारिश के बाद मौसम जो है ना वो खूबसूरत हो जाता है। अभी जी हम लोगों ने अपना खाना शाना खाया है और अब मैं सोच रहा हूँ बाहर ही ना अंदर जाऊँ, समझ नहीं आ रहा कुछ। अंदर चल जाऊँ थोड़ी देर अंदर चलते हैं, फिर बाहर आएंगे। बल्कि पहले मिट्टू का इंटरव्यू ले लेते हैं हम लोग। मिट्टू से राय लेते हैं, क्योंकि हमने भूल गए थे कि भाई बारिश होगी। मैं तो सो गया था स्कूल के लिए, तो ये जो छपरा है ना, ये पूरा मिट्टू का जो कपड़ा है ये पूरा वहाँ तक ऊपर फोल्ड हुआ था। यानी सिर्फ ये जो डब्बा है मिट्टू का नेक्स्ट बॉक्स ये ढका हुआ था। बेचारे मिट्टू तो पूरी बारिश में नहाए हैं मजे से। फिर जब हम लोग आए तो अपने आप को ऐसे जैसे खुजा नहीं रहे होते, अपने बालों को खुजा रहे होते हैं, वैसे कर रहे थे भाई। नहीं अभी जी आपका भाई वापसी टेरेस पे आया है और सामने से एक नया काला बादल हमारी तरफ बढ़ रहा है। और आप लोग आवाज़ सुने, हल्की हल्की सी नहीं भाई, बल्कि तेज सी झाग स्टार्ट हो चुकी है और सूरज आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है और फिर भी बारिश हो रही है माशाल्लाह। तेज हो रही है भाई, तेज होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से जी। इतने प्यारी बारिश स्टार्ट हो चुकी है वापसी से, एकदम से सब गीला हो गया है। और छत पे वही छत गीली है देखें। अभी जब मैं ऊपर आके दिखाया था मैंने आपको तो कुछ भी नहीं था ऐसा सीन, लेकिन अभी देखें। और सामने से बादल चेक करो भाई, वो वाले इतने तेज नहीं बरसेंगे, सामने वाला तेज बरसेगा। ये हमें देखने में ऐसा फील होता है कि ये बादल अभी नानी की तरफ ही है, लेकिन जबकि ये बादल अभी तक उठा भी नहीं होगा सही से। वहाँ पे जहाँ पे है ना ये बादल, वहाँ पे बहुत ही तेज बरस रहा होगा भाई। तेज हो गई इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है बहुत तेज हो। आमीन गाइस, मगर फिर भी उम्मा दुआ करेंगे बारिश हो। हमारे रात को बारिश हो रही थी ना, अच्छी रात को बाहर निकाल के नहा रहा था। हमारी रात को टंकी लीक हो जाएगी। ऐसा ऐसा बूंदे जो है मोटी होती जा रही हैं और ये एकदम से ऐसे ही रात तक होंगी ना कि आपका भाई अपना मोबाइल नीचे लेके भागेगा। और उस दिन भी ऐसी हुई थी ना स्कूल के वक्त। नहीं, उस दिन यही हुआ था भाई। माशाल्लाह से तेज होती जा रही है। मैं नीचे आ रहा हूँ भाई, हाथ में मोबाइल है, एकदम से कुछ भी हो सकता है यार। बस दुआ करें और तेज होते रहे अल्लाह ताला प्लीज। सूरज भी ढक गया, सूरज भी छुप गया। ये बादल तो बरसेगा ना भाई, ये बरसेगा नहीं तो क्या होगा। अरे माशाल्लाह। और अब नहाने का असली मजा क्या है, इसके ऊपर खड़े हो, यहाँ पे बैठो ना, सुकून दे बारिश है भाई, सुकून दे। मगर अगर सीढ़ी पलटी तो खल्ली वेल्ली तो हो गया यार। ये थोड़ा बहुत फैलावा समेट लो तुम लोग, मैं आ रहा हूँ नीचे से, मम्मी साफी को बुला के। ये थोड़ा फैलावा समेट लो, ये मतलब मम्मा ऊपर आएंगे ना तो फिर डांटेंगे, मैं बोलेंगे फैलावा करा भाई, क्योंकि छत हमारी जिम्मेदारी है, छत पे हम लोग ही रहते हैं दिन भर।
स्टार्ट हो चुकी है भाई बारिश होना, तेज हो रही है भी थोड़ी देर। टेरेस पे बैठ जाते हैं भाई, टेरेस से अच्छी जगह अभी कोई भी नहीं आ रही है जब तक तेज बारिश नहीं होती। ऊपर का फैलावा समेट लो थोड़ा बहुत, मर्जी है फिर ऊपर नहाने में वही होता है। पापा को नहीं चाहिए, पापा को नहीं ऐसे हो रही है सब। मोहम्मद एक काम करो, मोहम्मद जब तक तेज बारिश नहीं हो रही ना ऊपर। बेहतरीन भाई बेहतरीन, अल्लाह करे और तेज हो जाए क्या बारिश। सब सोच रहे होंगे कि आपका भाई अभी इतना तैयार हो के अकेले कहाँ जा रहा है भाई। यार अकेले तो मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं मम्मा और बाबा जा रहे हैं जी वासी से मार्केट की साइड पे। बारिश का स्पेल है, बारिश का सीजन है भले ही यार, पर आपको तो पता है यार कैमरामैन की शादी होने वाली है, तो ये जो मार्केट के चक्कर है तो हमारे लगते रहता है। इसलिए मैं मम्मी पापा जा रहे हैं जी वासी से मार्केट। तो कौन सी मार्केट जा रहे हैं वो तो हम आपको भी रास्ते में बताते हैं जी। पापा गाड़ी लेके आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं जी मार्केट की साइड पे, गुल प्लाजा मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं। और फिर उससे पहले हम लोगों को रास्ते में एक दुकान है वो भी हम पूरे करते हुए जाएंगे फिर गुल प्लाजा मार्केट की तरफ। वहाँ पे जाके हम लोगों को सारे सामान लेना है। एक चीज़ हम लोगों को लेनी है एक्स्ट्रा, किसी की आने वाली है जी बर्थडे, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ तैयारी करनी है, सामान लेना है। तो जिसकी बर्थडे है वो भी आपको गुल प्लाजा मार्केट में पता चल जाएगा। तो माशाल्लाह से मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है। लास्ट टाइम भी हम जो गए थे ना वो ऐसी बारिश के मौसम में निकले थे, वरना तो फिर गर्मी हो रही होती है, धूप निकली हुई होती है, सूरज। तो ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो, ये हल्के हल्के फौर वार होते हैं ना तो चलेगा, ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए खैर है। के पास आ चुके हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं जी ऊपर। गुल प्लाजा ना, अब पैसे छत पे नहीं लेते पैसे। पापा चले गए हैं आगे गाड़ी पार्क करने के लिए, और मैं तो इधर पहली बार आया हूँ। गुल प्लाजा में तो बहुत आ चुका हूँ मैं पहली बार, लेकिन ऊपर की साइड पे जो पार्किंग एरिया है यहाँ पे पहली बार आया हूँ। तो पापा वो गए भाई गाड़ी लगाने, और मौसम देख सकते हैं बारिश वारिश का हो रहा है। तो जो यहाँ पे भाई थे हमने उनसे पूछा पापा ने कि हमेशा जो वो होता है क्या कहते हैं पार्किंग की जो होती है स्लिप वो ऊपर लेते हैं, इस बार नीचे क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला भाई बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश हो सकती है कभी भी तेज़ वाली, इसलिए आजकल नीचे है। और अभी भी हल्की हल्की फौर चल रही है, रुक नहीं रही है। हम लोग जा रहे हैं नीचे खिलौनों की साइड पर। बर्थडे है वो है हमारे प्यारे से अयान भाई, उनके लिए हम लोगों को लेना है कुछ गिफ्ट। गिफ्ट क्या लेना है ये तो आप सभी को नहीं बताएंगे हम, क्योंकि भाई हमारे जो अयान भाई हैं उनकी नज़रें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, वो हमारे ब्लॉग में देख लेंगे कि उनके लिए हमने क्या गिफ्ट लिया है। हम चाहते हैं सब रहे भाई एक सरप्राइज़, तो ये सरप्राइज़ इनकी बर्थडे वाले दिन ही रिवील है। तो देखते हैं भाई पहले क्या लेना है। तो अयान की और शादी की शॉपिंग दोनों एक साथ चल रही है। यहाँ पे अभी स्त्री सैंड देख रहे हैं ये लोग, और साथ ही साथ अयान की भी जो है वो सामान देख रहे हैं हम लोग। तो भाई ये मम्मा अपने लॉन्ड्री कपड़े और ये पता नहीं क्या क्या स्त्री स्टैंड देख रही है। ये कैमरा मैन की शादी के हिसाब से भी सामान चल रहा है हमारा, और उसके बाद फिर हम लोग सोचा अयान की तरफ से ये देखेंगे। और अभी घर की तरफ से कॉल आई है कि कैमरा मैन बता रही थी कि तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर भी शायद हो रही है बात।
जी स्नैक के लिए भी कुछ सामान लिया है। ये इसमें हॉर्स है, उसको हवा भर देना है, जंपिंग एनिमल कहलाता है। तो अभी नीचे कोई शॉपीस का कोई सामान देखना है हम लोगों को, तो पहले वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना सामान उठाते हुए चलेंगे। ऊपर 2 से 3 शॉपों पर हमने सामान बुक कराया हुआ है, अब उसको लेना है ऊपर जाकर। बाद में पहले तो नीचे से भी सामान लेंगे अपना, उसके बाद फिर लेते हुए एकदम से ऊपर से फिर गाड़ी में बैठ के घर सीधा। अभी यहाँ पे पता नहीं कोई लैम्प वैम्प देखना है हमें। ये कलर चेंज होते क्या? नहीं होते हम्म। बल्ब पे कलर चाहिए कितने इसके कितने कलर चेंज होंगे? 3 कलर। 3 कलर चेंज। ये कितने का है भाई? तो इस तरह के हैं इस तरह के ये हो गया। वहाँ से माल तीन वाइट है यहाँ पे 2 एस्ट्रोनॉट मिले हैं जो कि चांद पे जा रहे हैं भाई, बल्कि चांद पे खड़े हैं। मैं पिकॉक्स को चेक करें भाई। और माफिया इसलिए मैंने दूसरी बातें नहीं की। क्या प्राइस है? फ्रेम टूटेगा नहीं ना इससे? नहीं ये तो मेटल के मोहम्मद को लेके आने का मकसद ये नहीं था हमारा कि अगर हमारे साथ अभी मोहम्मद मौजूद होता तो ये जो इतनी प्राइस से आप 120 का आइटम देख रहे हैं, इनमें से कोई एक चीज़ तो पूरी होती है, और अभी मोहम्मद भी उनमें से सुन रहा होता फिर रहा होता। और उसकी कुदरत ही जैसे कि देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें रखी हुई है। अब हम इनको टच कर रहे हैं, हम तमीज़ से ऐसे वापसी देख के हमें जो चीज़ पसंद आ रही है हम वो ख़रीद रहे हैं, वो फिर उसको रख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी कुछ लिया हुआ है, वो भी हमारा साइड में सामान रखा हुआ है। अब अगर वो हमारे साथ होता ना तो इन चीज़ों को हाथ लगाने से पहले, देखने से पहले तोड़ देता। हमारा जो सामान था वो सारा हो चुका जी पैक, और बाबा जो है वो चले गए जी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इसलिए हम लोग भी वेट कर रहे हैं अभी कि जब बाबा नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे तो हम चलेंगे। अभी ऊपर सामान थोड़ा सा और था, वो हम रखने गए थे, तो बारिश माशाल्लाह से बहुत तेज़ हो रही है। वो देखते शोपीस आइटम बहुत प्यारा है इस वक्त हम लोग जो गुल प्लाजा के अंदर मौजूद है। ये इधर का शायद ऊपर से 2nd फ्लोर है, बेसमेंट है। बेसमेंट है। तो यहाँ पर नहीं, आई थिंक ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है यहाँ का। तो यहाँ पे अभी हमें इतने प्यारे प्यारे से शो पीस नज़र आए, और हर टाइप के हैं, जैसे एनिमल्स में भी है हमारे पास, एस्ट्रोनॉट्स में भी हैं, और इधर ये देख सकते हैं कार्स में भी हैं, सब चीज़ों में फ्लेमिंगोस। अब बारी थी जी कैमरा मैन के रूम की डेकोरेशन की सामान लेने की। वैसे तो माशाल्लाह हमारे भैया ऐसे हैं कि आर्किटेक्चर है भाई हमारे भैया, तो उन्होंने अपने दिमाग से प्यारी प्यारी सी अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली हैं, लेकिन हम अपने पास से जो कैमरा को देना चाहते हैं, जो हमें सूटेबल लगती हैं, तो वो हम चीज़ें लेना आते हैं, जिसमें हमने ये लेंस लिए हैं, और ये 5 वाला लैंप है भाई, यही था ना? हाँ, ये हमारे लैंप है, और वहाँ पे हमारे लैंप रखे हुए उनके होल्डर्स हैं। और हम पहले ये वाली चीज़ देख रहे थे, हमें ये चीज़ बहुत पसंद आई थी। उसके बाद फिर जब हमने इसको ऑन करवाया तो हमें ज़्यादा ही अच्छी, ये इससे अच्छी चीज़ ये लगी हमें, तो फिर हमने ये भी ले ली। बाकी हमने स्ट्री स्टैंड और लॉन्ड्रीज की कुछ चीज़ें और भी 4-5 चीज़ें जो हैं वो हमने लेके ऊपर गाड़ी में डाली हुई हैं। उसमें से कुछ सामान है जो हमारे बर्थडे बॉय का है, तो वो तो रिवील नहीं होना है, वो तो जिस दिन उनकी बर्थडे होगी उस दिन का जो ब्लॉग होगा उस दिन में आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो माशाल्लाह से भी हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं बाबा नमाज़ पढ़ के आ जाए फिर चल रहे हैं। और मम्मा को भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई हैं,
तो हो सकता है कैमरामैन की शादी से पहले अगर आए हैं और अपने घर की कोई सजावट के सामान लेना हो तो वो भी यहाँ से ले लें। गुल प्लाजा आने का बेस्ट जो मकसद था ना, यानी जो ख़ास मकसद था वो था हमें बर्थडे का कोई सामान लेना। सही है, यहाँ पे जो है यानी कि हम अपनी बात करें तो अयान हमारा गैर थोड़ी है ना भाई। हम अपनी बात करें तो बाबा भी बचपन से हमें इधर से ही सारा खिलौनों का सिस्टम चलाए जा रहे हैं। यहाँ से हमने अपनी स्नोकर टेबल कैरम बोर्ड पता नहीं क्या क्या लिया था, हमने अपने बचपन से यहीं से लेते आ रहे हैं भाई सामान। तो अयान के लिए भी हम लोगों ने बर्थडे का जो सामान है वो यहीं से लिया है। उसके बाद जो हमारे कैमरामैन की शादी की तैयारी थी, आप लोग बोल रहे हो, मैं जब बोलता हूँ कि भाई तैयारी कंप्लीट हो चुकी है फिर नया काम निकल के आ जाता है। मसला ये है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ ना करें, जो चीज़ दें दिल खोल के दें, लेकिन थोड़ा सीक्रेट रख के दें कि वो समझ जाए। तो इसी वजह से कैमरामैन का जो रूम है तो उसके लिए हम लोग ये सारी चीज़ें ले रहे हैं वैसे, लेकिन ये हम 2-4 चीज़ें दे रहे हैं। जैसे कि अब कैमरामैन है हमारी इतने में ज़्यादा को नहीं पता है कि उनको पिक्चर्स का ज़्यादा आइडिया है, कि उनको बस ये है कि मेरी पिक्चर्स खींचते रहो, मेरी पिक्चर्स खींचते रहो। तो उसके लिए अम्मी ने डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमारी जो तैयारी थी वो एंड पे थी। और गुल प्लाजा आने का हमारा मकसद था कि डेकोरेशन का सामान लेना। तो इस प्यारे से मौसम में, बारिश के मौसम में आने का मकसद ही हमारा यही था कि हमें अपनी डेकोरेशन की तैयारी करनी थी, क्योंकि कुछ ही टाइम रहता है भाई शादी के अंदर हमारा, इसी वजह से। मार्केट से वापसी में कुछ ज़रा खाने शाने का सामान ले लिया था, खा भी लिया था भाई गाड़ी में बैठे बैठे मैंने मम्मा ने बाबा ने। यहाँ जब हम लोग मार्केट में थे भाई तो ये कैमरामैन ने मम्मी पापा को कॉल करी होगी और बोल दी भाई तेज़ तूफान आया। और जहाँ तक बात है कि हम लोग जब अजीज़ाबाद से निकले थे तो रोडों पे इतना पानी नहीं था, लेकिन जब हम वापसी आए ना इधर अपने एरिया में, जब हम लोग वापसी इधर हुए थे तो भाई पानी हो रहा था पूरे रोडों पे। और यही प्रेडिक्शन है कि आज अभी 10 बज रहे हैं, 11 वेदर तो 11 बजे से दिखाता है ना 1 घंटे बाद का, तो 11 बजे से 9 और 1 घंटे बाद का, फिर 11 बजे से लेके कल रात 10 बजे तक, यानी ट्यूसडे के 11 बजे से वेडनेसडे के 10 बजे तक रात के नॉन स्टॉप बारिश बता रहा है। 80%, 90%, 50%, ये परसेंट वो परसेंट, भाई बारिश नॉन स्टॉप है। अब लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई ये थर्सडे फ्राइडे तक चलती रहेगी बारिश। अब यार थर्सडे फ्राइडे वाले दिन ना हो यार, भाई अयान भाई की बर्थडे तो उनके लिए हमने जो गिफ्ट लाया हुआ है, चलो भाई बारिश होती है वो भाई हम अयान भाई को जाके उनके घर में गिफ्ट दे देंगे। अगर बारिश भी हो गई तो क्या मसला है, खैर है। यही था हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा। आज गए थे जी हम लोग गुल प्लाजा मार्केट, जाने का रीज़न मैंने आपको बताया था, अयान की बर्थडे का ज़्यादा से शॉपिंग करनी थी, ये हमारा रीज़न था वहाँ जाने का। और जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ हमें वहीं पर मिली है बस। बाकी फिर कैमरामैन का जो सामान है वो भी लेना था हमें कुछ, तो वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा मिल गया डेकोरेशन के हिसाब से और बाकी सारा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए अपने भाई को, अल्लाह हाफ़िज़ भाई।